हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। दोस्तों, जैसा कि नेवी का बिल्कुल माहौल गरमाया हुआ है इस टाइम। मॉर्निंग में कुछ अपडेट आता है, इवनिंग में कुछ अपडेट आता है। और एक वेबसाइट सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि इस बार एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा। इस तरीके के बहुत सारे मिथ चल रहे हैं कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, फीस कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे मिथ हैं क्योंकि नेवी ने साफ साफ कहा है आप इन बातों पे भरोसा न करें। देखो, आपको मैं दिखा देता हूं नेवी का जो अपडेट है। कल की वीडियो के अंदर भी मैंने इस बात पर जिक्र किया था, फिर आज मैं बता रहा हूं। देखो, उसने साफ साफ बोला है यहाँ पे, ये रहा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बिवेयर ऑफ फेक जॉब्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड नोटिफिकेशन सर्कुलेटेड इन एनी अदर पोर्टल्स। यानी किसी पोर्टल, अदर पोर्टल या वेबसाइट से अगर कोई भी नेवी के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है तो बिल्कुल वो फेक है, 100% फेक है। जब तक नेवी अपना कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देती है तब तक आप भरोसा न करें। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें इस चीज में कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, फीस कटेगी कि नहीं कटेगी, या रैली भर्ती होगी। इन सारे पॉइंट्स पर आपको नहीं ध्यान देना है क्योंकि जब तक नेवी का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप भरोसा ना करें। और मैं तो आपसे यही कहूंगा, अपना टाइम वेस्ट आप ना करें, आप मेहनत करें। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन सब फेक चीजों से आपको बचना होगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर बार बार वीडियो बना रहे हैं कि एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, तो वो आपको बिल्कुल भटका रहे हैं आपके रास्ते से। आप प्लीज मेहनत करिए। जब तक, देखो, आपने इतना टाइम वेट किया है, इतने 1-1.5 साल से आप नेवी के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो क्या अब आप पर 2 या 3-4 दिन का वेट नहीं हो रहा है? आप बताइए, 26 से उसने नोटिफिकेशन जारी करने की बोल रहा है वो। ठीक है, उससे पहले 2-3 दिन पहले आ जाएगा, तो क्या 4 दिन आप पर वेट नहीं हो रहा है? जब 1.25 साल 1.5 साल आपने वेट किया है तो क्या 4 दिन आपसे वेट नहीं हो रहा है? तो आप फेक नोटिफिकेशन पर भरोसा ना करें किसी भी अदर वेबसाइट पर। ठीक है, ये चीज तो हो गई है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि इस बार नेवी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th करके पहली बार इस एग्जाम को देंगे, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है नेवी SSR के फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, वो चीज आप देखिए, उस चीज पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि एग्जाम इस बार ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, आपको मार्क्स से भटका रहे हैं। और ध्यान रखना, नेवी के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 1 दिन या 2 दिन में नहीं बनते हैं। यानी जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है तो आपको डॉक्यूमेंट बनवाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो देखो, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर नेवी SSR 2021। तो सबसे पहला इसमें यही पॉइंट है कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन। तो आपका आधार कार्ड फुल्ली अपडेट होना चाहिए। आपका जो 10th और 12th में नाम, खुद का नाम, पिताजी का नाम, आपका एड्रेस जो भी है वो आपका फुली अपडेट होना चाहिए। और आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ध्यान से सुने और इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं फॉर्म फिल करते टाइम। ठीक है, इसको ध्यान से सुने। तो इसमें दे रखा है 10th एंड 12th मार्कशीट। ठीक है, तो अगर आप, पहली बात तो ये सुने, अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 10th की हमें मार्कशीट मिलती है। और मार्कशीट के अलावा मैं आपको बात कर रहा हूं सिर्फ क्लास 10th की, तो 10th की हमें मार्कशीट तो मिलती ही है, लेकिन उसके साथ हमें उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो आपके पास सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वालों के पास क्लास 10th का फॉर्म फिल करते टाइम पासिंग सर्टिफिकेट होना नेसेसरी है, और 12th की मार्कशीट। ठीक है, अगर इसके अलावा अदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपका 10th और 12th का मार्कशीट से काम चल जाएगा। लेकिन आप सीबीएसई और आईसीएसई हैं तो आपके पास क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम। ठीक है, तो तीसरा देखो आप, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बिल्कुल, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार इस फॉर्म को फिल करेंगे, जो क्लास 12th उन्होंने अभी किया है, तो उन्हें डोमिसाइल के बारे में ही नहीं पता होगा। तो इसलिए डोमिसाइल को जरूर बनवाएं। देखो, डोमिसाइल होता क्या है, आप जहां पर रह रहे हैं, जो आपका एड्रेस है, उसके बारे में एक सर्टिफिकेट बनता है, उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो नेवी के एसएसआर की जो वैकेंसी निकलती है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो स्टेट वाइज आता है। यूपी का अलग, उत्तराखंड का अलग, अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग मेरिट लगती है। तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना नेसेसरी है। तो ध्यान से सुन लें आप, अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको जानना आना चाहिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है। ठीक है, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम। फोर्थ है कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर एससी एंड एसटी। यानी एससी एसटी के लिए
आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सिर्फ एससी और एसटी के लिए, ठीक है। और 5वां पॉइंट है फोटो विद ब्लू बैकग्राउंड। बिल्कुल आपका जो फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लू होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको पॉइंट पता है, और सिग्नेचर वगैरह वो तो ठीक है, कॉमन बात है। तो ये 5 पॉइंट आपके लिए नेसेसरी है। तो मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप जरूर पूरा फिल करवा लें, बनवा लें डॉक्यूमेंट्स को। इसमें जो मेजर पोर्शन रहेगा वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा, क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम इसको कम समय में बनाना बहुत टफ पड़ेगा। तो इसलिए आप इस पर फोकस करें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे भी करके आपका जल्दी बने जिनके पास नहीं है, ठीक है। और फेक नोटिफिकेशन से बचें आप। जब तक नेवी का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप किसी भी नोटिफिकेशन पर भरोसा न करें। तो ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।